देखिए, जहां तक असलम चौधरी का सवाल है, जी। अगर असलम चौधरी इस बार समाजवादी पार्टी से चुनाव ना लड़ते तो उनके चेहरे पे पूरी विधानसभा में 5,000 वोट नहीं है। जी। अगर उन्हें जो वोट मिलेगा, ये 30 से 40,000 वोट, ये सिर्फ समाजवादी के अंधभक्त हैं जी। जो वोट कर रहे हैं। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं बिलाल अख्तर। इस वक्त मैं हूँ जनपद हापुड़ की धौलाना विधानसभा में। आप सभी को पता है चुनावी वोटिंग जो है जल्दी होने वाली है और सरगर्मियाँ हर विधानसभा में तेज़ हो चुके हैं। हम धौलाना विधानसभा में मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद है स्थे प्रधान। मैं आपको बता दूँ कि स्थे प्रधान जी का समर्थन जो है ये यहाँ से जिला पंचायत भी है धौलाना विधानसभा के एक वार्ड से। इनका समर्थन, पूर्ण समर्थन वासित प्रधान को, और उनके साथ रैलियाँ भी करें। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपका भी और आपके चैनल का भी। सर पहले मैं जानना चाहूँगा, एक समाजवादी के कार्यकर्ता है और बहुजन समाजवादी पार्टी के जो विधानसभा प्रतिनिधि हैं उन्हें विधानसभा के इलेक्शन लड़ा रहे हैं, सब पूरा समर्थन दे रहे हैं, उनके साथ रैलियाँ कर रहे हैं, क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि धौलाना विधानसभा पे मैं वाकई में समाजवादी का हूं, लेकिन धौलाना विधानसभा पे अगर हम लोग समाजवादी को चुनाव लड़ाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट यहाँ चुनाव जीत जाएगा। सिर्फ हम इसी कारण चुनाव लड़वा रहे हैं बहुजन समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को, वासित प्रधान जी को, कि यहाँ अगर विधायक बन सकता है तो बहुजन समाजवादी पार्टी का ही विधायक बन सकता है। लेकिन सर जो समाजवादी पार्टी से लोग हैं वो तो कहते हैं कि अगर विधायक बन सकता है तो समाजवादी का बन सकता है, क्योंकि समाजवादी को सब धर्मों का वो समर्थन मिल रहा है। देखिए, वो तो इस बात को कह के बहकाने का काम कर रहे हैं। उस पर सिर्फ और सिर्फ मुसलमान वोट है। मुसलमान वोट से कहीं भी विधायक यहाँ धौलाना पे कभी भी बन ही नहीं सकता, सिंगल वोट। सर ऐसे कौन से समीकरण है जिनसे आप कह रहे हैं कि नहीं बन सकता? उसका उदाहरण है 2012 में वासिद अली जो चुनाव लड़े थे जी। पीस पार्टी से, तो मुसलमानों में एक आंधी थी कि पंखे के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा था, जी। और सिर्फ 29,000 वोटों पे सिमट के रह गए थे वासिद प्रधान। इसका उदाहरण है। लेकिन असलम चौधरी का तो कहना है कि मुझे कोहली हो, मतलब बहुत सारी जातियों ने समर्थन दिया है, और आप देख सकते हैं उनकी रैलियां, बहुत बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं क्षेत्र में। देखिए, जहां तक असलम चौधरी का सवाल है, जी। अगर असलम चौधरी इस बार समाजवादी पार्टी से चुनाव ना लड़ते तो उनके चेहरे पे पूरी विधानसभा में 5,000 वोट नहीं है। जी। अगर उन्हें जो वोट मिलेगा, ये 30 से 40,000 वोट, ये सिर्फ समाजवादी के अंधभक्त हैं जी। जो वोट कर रहे हैं। बाकी उसके पास अपना कोई वोट ही नहीं है। उसके साथ मुसलमान सिंगल वोट नहीं है। उसने किसी का कोई काम ही नहीं करा, किसी के दुख दर्द में काम आया हो, कहीं किसी के काम आया हो, किसी को की इज्जत बचाई हो, सम्मान बचाया हो, उसने 5 साल किसी को देखा ही नहीं। और सब में बड़ा मुद्दा ये है मुसलमानों के लिए कि उसने मस्जिद मदरसे का जो विरोध करा है। हमारे मौलाना खालिद साहब का मदरसा है मसूरी में, और हमारा अपना मानना ये है, मैं मुसलमान हूँ, जो मस्जिद मदरसे और आलिम का विरोध करेगा वो कामयाब हो ही नहीं सकता, वो तो नस्तो नाबूद हो जाएगा। सर अभी कुछ समय पहले योगी जी आए थे पिलखवा में धौलाना विधानसभा के। उन्होंने एक बयान दिया था कि ये जो भी लोग उछल रहे हैं इन्हें में 10 मार्च के बाद 24 से 25वां घंटा नहीं लगेगा, सब अपने बिल में चले जाएंगे, और मई जून में भी मैं शिमला बना दूंगा, इतनी ठंड कर दूंगा। देखिए, जो ये जुमला था, जी। हो सकता है उत्तर प्रदेश का क्या रिजल्ट रहे, लेकिन इस जुमले का जवाब हम धौलाना विधानसभा की जनता देगी। यहाँ बहुजन समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को विधायक बना के भेजेंगे। हमारे साथ पूर्व जिला अध्यक्ष हापुड़ और मेरठ मंडल से बहुजन समाजवादी के कोऑर्डिनेटर भी हैं। हम इनसे जानने की कोशिश। सर आप बताइए, आपके कौन से समीकरण है, आप कैसे अपनी पार्टी के विधायक को धौलाना विधानसभा से जिता के? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, 2012 में यहाँ जब ये धौलाना विधानसभा बनी तो तब यहाँ 3 मुस्लिम चुनाव लड़ रहे थे। जब 3 मुस्लिम चुनाव लड़ रहे थे तो हमारे कैंडिडेट असलम चौधरी थे बहुजन समाज पार्टी से, तब भी हमारे कैंडिडेट मात्र 9,000 वोटों से हारे। और फिर जब 2017 में चुनाव हुआ, 2017 में जब चुनाव हुआ तो मुस्लिम समाज के लोगों ने इस बार से भी ज़्यादा आंधी साइकिल को वोट देने का काम किया, और यहाँ से बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार जीते। ये बहुजन समाज पार्टी की सीट है, और इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस सीट पर 71,500 वोट जाटो समाज की हैं। हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, बहन जी के सिपाही हैं। दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि हमारा एक वोट भी काट के दिखा दे। रात भी हमारा एक इंटरव्यू हुआ था, हमने उनसे कहा था कि इस विधानसभा के अंदर अगर 5 जाटों को ढूंढ करके ला दे कि भाई 5 जाटों या बीजेपी को या समाजवादी पार्टी को वोट कर रहा है तो मैं मानूंगा, और हमारा वोटर 85-90% वोट करेगा।
और जब यहाँ से 56-57 हज़ार वोट हम बासित जी के झोली में डालने का काम करेंगे। और 10,000 वोट हमारे पास ऐसा है जो सर्व समाज का है, पाल प्रजापति, कश्यप समाज, वाल्मीकि समाज, ब्राह्मण समाज जो हमारी पार्टी से, बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा है, बहन कुमारी मायावती जी में आस्था रखता है, 10,000 वोट वो हैं। तो ये वोट हमारे पास 66,000 हो जाती हैं। और जो हमारा कैंडिडेट है 5,000 उनका पर्सनल वोट है, ये वोट मिलाकर के हमारे पास 71,000 हो जाती हैं। और मुस्लिम समाज यहाँ पर 1 लाख वोट डालेगा। 10,000 वोट हमने मान रखी हैं कि पतंग और बीजेपी को कुछ जाएगा। 90,000 वोट बची, 90,000 में 40,000 वोट हमारा कैंडिडेट लेगा, 1,10,000 हमारे कैंडिडेट पर वोट होंगी। और ये जो अभी असलम चौधरी जो है घूम रहे हैं, इनको 50,000 वोट मुस्लिम मिलेगा, हमारा आंकड़ा है। और इनको अलावा 10-15,000 वोट मिलेगा। ये मात्र 65-70,000 वोट ले पाएंगे यहाँ से और बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार जीतेगा। ये बिल्कुल मैं आपको विश्वास के साथ बताना चाहता हूँ। जब मार्च में 10 मार्च को यहाँ मतगणना होगी, आपका सम्मान करते हैं, आप पत्रकार बंधु हैं, आपको पता चल जाएगा, टीवी की पट्टी पर चलेगा कि यहाँ से बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार बासित प्रधान और 30,000 वोटों से जीत चुका है। तो ये थे बहुजन समाजवादी के इस तरह की बातचीत। पसंद आए तो चैनल को करना सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना लाइक। मैं कैमरामैन जैद के साथ बिलाल अख्तर, धन्यवाद।